स्क्रीन के दूसरे हिस्से में मेरे साथ हमारे मित्र हैं जुड़े, श्री सुधान चंद्र जी। आप बैंकॉक से, थाईलैंड से हमारे साथ जुड़े हैं जी। और आजकल भारत में एक जो कंट्रोवर्सी चल रही है कि ब्रजभूषण शरण सिंह जी पर जो आरोप लगे हैं, महिला पहलवानों ने लगाए हैं, उस क्रम में अंतर्राष्ट्रीय रेफरी जगबीर दहिया ने एक पुराने कंपटीशन का जिक्र किया है जिसमें टीम थाईलैंड फुकेट गई थी और बताया गया कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने पहलवानों के लिए इंडियन फूड का इंतजाम किया था। एक डिनर पार्टी हुई थी और उसमें उन्होंने शराब के नशे में महिला पहलवानों के साथ छेड़छाड़ की। ऐसे आरोप जगबीर सिंह दहिया इंटरनेशनल रेफरी ने लगाए हैं। तो हमारे साथ सुधान चंद्र जी हैं। जी सुधान जी नमस्कार। नमस्कार सर। तो सुधान चंद्र जी, कंट्रोवर्सी के बारे में तो आपने सुन लिया। सर सुन लिया। तो आपने जैसा कि मुझे बताया था कि वो इनफैक्ट वो डिनर आपने और आपके जो इंडियन फ्रेंड्स जो कि थाईलैंड में रहते हैं बैंकॉक में, जी उन्होंने अरेंज किया था। तो जरा उस घटना के बारे में बताइए, वो क्या हुआ था। सर उस समय फुकेट में हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिला था कि पूरी टीम आ रही है, यहाँ पे इंडिया टीम आ रही है, रेसलिंग का कंपटीशन हो रहा है जो हो रहा है फुकेट में। तो हम लोग ने, हम लोग की दोस्त लोग, हम लोग का जो वहाँ पे थाईलैंड में जो है इंडियन कम्युनिटीज ऑफ थाईलैंड जिसको हम लोग बोलते हैं, वहाँ पे हम लोग को जब पता चला तो हम लोग बैंकॉक से फुकेट गए थे बाय रोड, जहां पूरी टीम आ रही थी। उसके पहले हम लोग पहुंचे सबको रिसीव करने के लिए, वेलकम करने के लिए कि अपने खिलाड़ी आ रहे इंडिया से, रिसीव करने के लिए हम लोग पहुंचे थे। और ब्रजभूषण जी को भी जो प्रेसिडेंट है उनको भी रिसीव करने के लिए हम लोग पहुंचे हुए थे। और रिसीविंग करने के बाद जो हम लोग, मैंने भी न्यूज देखा तो मेरे को बहुत बुरा इस बात पे लगा, जो आरोप उनके ऊपर लगाया जा रहा है वो सरासर झूठ है। क्योंकि पूरा खाने का बंदोबस्त से लेके सब कुछ हम लोग का, इंडियन कम्युनिटीज है 7-8 लोग हम लोग वहां पे थे जो पूरा अरेंजमेंट किए थे, और कोई भी रेस्टोरेंट में अरेंजमेंट नहीं हुआ था इस चीज का। पूरा खाना हम लोग पैक करवा के रेस्टोरेंट से ले आए थे जिस होटल में ये लोग रुके हुए थे जी। और जब वो खाना हम लोग लेके आए थे उस होटल में, हम लोग ने होटल वाले से रिक्वेस्ट किया था जिस हॉल में आप पूरे देश के खिलाड़ी को खाना खिला रहे हैं, वहां पे एक और टेबल आप लगा दीजिए जहां इंडियन खिलाड़ी लोग और कोच और सब लोग वहां खाना खा सके। जी। और वहां पे ब्रजभूषण जी और हम लोग 7-8 लोग जो थाईलैंड में रहते हैं वहां उनके साथ उसी टेबल पे हम लोग बैठे हुए थे और पूरे खिलाड़ी को खाना खिलाते हुए, और उन लोग को वहां से वो लोग खा लिए पेट भर, और पूछा भी गया था उनसे कि आप लोग को और कुछ चाहिए तो हम लोग बंदोबस्त कर देंगे। लेकिन जो मैंने, जी भाई साहब ये बताइए कि इसका मतलब उसी होटल में अन्य टीमें भी ठहरी हुई थी? जी, पूरे देश की टीम उसमें ठहरी हुई थी। ये नहीं है कि बस इंडिया की टीम वहां ठहरी हुई थी, वहां के कई देशों के कोच और कई देशों के खिलाड़ी भी ठहरे हुए थे। अच्छा, तो ये सिर्फ कोई इंडियन कॉन्टिंजेंट की अलग से पार्टी नहीं थी, बल्कि उसी होटल में, उसी डाइनिंग रूम में, जी उसी होटल में एक वो हॉल बनाए हुए थे वो लोग, जहां सभी देशों के खिलाड़ी बैठ के खाना खा रहे थे। अच्छा। और वहां पे इंडियन लोग भी बैठे हुए थे और हम लोग भी वहां बैठे थे जब खिलाड़ी लोग खाना खा रहे थे। ओके, तो इससे मुझे यह समझ आया कि आयोजक ने जो इंतजाम किया था वो सिर्फ लोकल थाई फूड था और खिलाड़ी हमारे इंडियन फूड खाना चाहते थे, तो आप लोगों ने लोकली इंडियन फूड अरेंज कर दिया उसी हॉल में, उसी डाइनिंग हॉल में जहां बाकी सभी देशों के खिलाड़ी खा रहे थे। आपने इंडियन फूड की एक टेबल अलग से लगवा दी। जी, हम लोग ने होटल को रिक्वेस्ट किया
कि आप एक और टेबल और ट्रे लगवा दिए जिसमें हम खाना पूरा डाल सके, ताकि खिलाड़ी लोग अपना जितना जितना चाहिए अपना निकाल के खा सके। अच्छा, ऐसा तो क्या ऐसा कोई रेस्टोरेंट या कुछ हम लोग कहीं नहीं, उसी होटल में बहुत बड़ा एक हॉल था, सेकेंड फ्लोर पे उसका डाइनिंग एरिया था, वो पूरा खिलाड़ी उसी में बैठ के खा, क्योंकि थाई और इंटरनेशनल कॉन्टिनेंटल फूड बसते। अच्छा, जी तो क्या उस भोजन में क्या शराब भी परोसी गई थी क्या? सर, उस होटल में ना शराब मिल रहा था ना कुछ था, वो पूरा ओपन होटल था, ना शराब बिक रहा था वहां पे, ना शराब मिल रहा था वहां पे, ना बाहर से आप शराब ला सकते हैं वहां पे। अच्छा, उस होटल में शराब बाहर से लाना भी अलाउड नहीं था? अलाउड ही नहीं था सर, बाहर से तो आप ला ही नहीं सकते वहां पे, क्योंकि फुकेट एक साउथ 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 थाईलैंड कंट्री है, जहां पे वहां एक एरिया होता है जहां मुस्लिम बेल्ट बहुत ज्यादा होते हैं। ओके, वहां पे ये वहां चीज का बहुत एक कदर भी होता है कि आप बाहर से कुछ नहीं ला सकते ऐसा चीज। ओके। और जब मैंने ये न्यूज पढ़ा सर, हम लोग को सबसे बुरा ये इन थाईलैंड जो कम्युनिटी हम लोग की है, हम लोग इतना सेवा किए हैं प्लेयर्स के ऊपर, और उसके बाद ऐसे आरोप लग रहे, वो तो विभूषण जी पे ऊपर आरोप पड़ ही रहा है, वो तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग के ऊपर खुद आरोप पड़ गया ये, कि हम लोग ने पूरा बंदोबस्त करके और इतना गंदा आरोप ये लोग डाल रहे हैं। तो इसका मतलब आप क्या इस प्रकार की हमारी महिला खिलाड़ियों से कोई छेड़खानी उस दिन उस डाइनिंग हॉल में हुई थी? सर, एक परसेंट भी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है वहां पे बस इंडियन खिलाड़ी नहीं थे सर, पूरे देश के खिलाड़ी वहां बैठ के खाना खा रहे थे। ओके, मतलब भाई आपको ये बोल सकता सर, कोई भी मतलब सब देश के खिलाड़ी वहां खाना खा रहे थे, बस इंडियन नहीं थे। हम लोग बैंकॉक से 900 किलोमीटर गए थे इन लोग को वेलकम करने के लिए। आज हम लोग को ये सब सुनने को मिला, हम लोग को इतना बुरा लग रहा है सर, हम लोग की जो कम्युनिटी थाईलैंड में रहती है, हम लोग को तो खुद बुरा लग रहा है कि ऐसा आरोप कैसे वो लोग डाल सकते हैं। तो अब जो जगबीर दहिया नामक ये इंटरनेशनल रेफरी ने जो ये ब्रजभूषण शरण सिंह जी पे आरोप लगाए हैं, और इससे पूरे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पटल पे भारत की जो छवि खराब हुई है, तो इन आरोपों के ऊपर आपका क्या कहना है, क्योंकि आप इस पूरी घटना के एक प्रत्यक्षदर्शी गवाह हैं? सर, मैं खुद पर्सनली बोल रहा हूं आपको, पहले दिन से लेके रिसीविंग फ्रॉम एयरपोर्ट से लेके लास्ट एयरपोर्ट तक छोड़ने तक मैं फुकेट पे था। मैं खुद गवाही देने के राजी हूं कि ब्रिजभूषण जी ने कोई बदतमीजी नहीं की है, ना उन्होंने किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ी की है, ना उन्होंने कभी किसी लड़की पे छेड़छाड़ी की है, क्योंकि ब्रिजभूषण जी ने एक बार फुकेट में नहीं सर, ये टीम 2-3 बार थाईलैंड आ चुकी है, और कभी भी हम लोग हमेशा सेवा में रहे। हम लोग खुद कुश्ती के इतने मन पसंद है कि हम लोग कुश्ती इतना पसंद है, हमारे बाप दादा को पसंद है, मैं खुद पर्सनली पसंद करता हूँ रेसलिंग। तो मैं खुद पर्सनली बोल रहा हूँ सर कि जो भी हो सकता है मेरे तरफ से, मैं गवाही भी देने के लिए राजी हूँ, चाहे मुझे कोर्ट पे जाना पड़े, चाहे किसी थाने पे मेरे को पहुंचना पड़े। ऐसा कोई भी चीज ब्रिजभूषण जी ने नहीं किया है, इसका गवाही मैं खुद पर्सनली बन सकता हूं सर। तो आप भारत की जनता को, हमारे सभी दर्शकों को, भारत के सभी नागरिकों को, पहलवानों को, खेल प्रेमियों को अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, हम बस ये बोलना चाहते हैं सर कि गलत आरोप, गलत चीज किसी के ऊपर ब्लेम ना डाला जाए। यही चीज मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग चीजों को मिक्स मत करिए। जो पॉलिटिक्स और ये सब हो रहा है, ये मेरे को समझ नहीं आता है सर। हम लोग सीधे साधे आदमी है, हम लोग जो चीज देखे है सर, जो चीज हम लोग ने किया है, हम लोग वही चीज बता रहे हैं। असलियत क्या है मैं आपको अभी बताया था सर, असलियत यही है। ऐसा कोई भी चीज ब्रिजभूषण जी ने कुछ नहीं किया है, उन्होंने किसी के साथ गलत बदतमीजी तो किया ही नहीं है। हम लोग खुद पर्सनली उनके साथ जब रहे हैं सर, उनके साथ वहीं रहा गया है, उनके साथ हम लोग हमेशा आगे पीछे रहे हैं। जब भी वो रहे, कभी भी ऐसा कुछ कोई भी खिलाड़ी के साथ,
चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, कोई भी किसी के साथ वो बदतमीजी से बात भी तक नहीं किए हैं। अच्छा सुधांशु चंद्र जी, जरा आपका मैं बैकग्राउंड अपने दर्शकों को बता दूं कि सुधांशु चंद्र जी के दादाजी जो है लगभग कितने साल पहले वो इंडिया से बैंकॉक गए थे? सर मेरे बाबा जी 60 साल हो गया होगा उनको बैंकॉक में। 60 साल। तो इसका मतलब आपके पिताजी के बाद आपका जन्म तो बैंकॉक में ही हुआ, थाईलैंड में ही? जी मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप मैं थाईलैंड का हूँ, मैं पढ़ाई भी वहीं किया हूँ और मैं बिजनेस भी वहां करता हूँ और मेरा खुद का घर भी है इंडिया में, जो मैं गोरखपुर नगरी का हूँ। अच्छा जी। जी तो मित्रों, आप थे श्री सुधांशु चंद्र जी, जो कि फिलहाल बैंकॉक थाईलैंड में रहते हैं, थाईलैंड के नागरिक हैं, वहां के 3rd जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं और इंडियन डायस्पोरा में जो हमारे जो वहां के भारतीय मूल के लोग हैं, वो इन्होंने बताया कि वो इंडिया से जितने भी खिलाड़ी, जो भी टीमें किसी भी खेल की आती हैं, उनको ये हमेशा वेलकम करते हैं। आप बता रहे थे कि आपने अन्य खिलाड़ियों को भी इसी तरह होस्ट किया था, जरा उसके बारे में बताइए। सर एक बार बेसबॉल क्या बोलते हैं, वॉलीबॉल के खिलाड़ी आए हुए थे थाईलैंड में, मैच था उन लोग का, तो उन लोग को भी सेम ऐसे ही भोजन का आयोजन करने के लिए हम लोग खुद पर्सनली गए थे, चीयर अप करने के लिए। हॉकी मैच भी हुआ था जब हम लोग कम से कम 500 लोग गए थे पूरे फील्ड में, पूरा इंडिया को सपोर्ट करने के लिए, और उस दिन इंडिया को जिताया भी गया था। हम लोग आपके हॉकी प्लेयर के जो पिल्ले सर है, उस समय की बात बता रहा हूँ सर, जब मैं बहुत छोटा था, मैं अपने पापा के साथ गया था, उस समय हम लोग पूरा टीम को इतना टेक केयर किए थे, उनके लिए सब कुछ, मतलब खाना से लेके सब कुछ लेके पहुंचे थे सर। लेकिन अभी ये हम लोग सुन रहे हैं सर, जब ये सुनने को मिल रहा है ना सर कि गलत आरोप लग रहा है थाईलैंड पे कि थाईलैंड आए थे, ये हो गया वो हो गया, सर मेरे रहते हुए वहां पे कैसे ये चीज हो सकता है? जो चीज नहीं हुआ है वो गलत आरोप ये कोच सर डाल रहे हैं, ये तो बहुत गलत बात है सर। और मैं पर्सनली इस चीज पे बोलना चाहूंगा सर कि मैं खुद इंडियन कम्युनिटीज इन थाईलैंड को, सब लोग को जोड़ के हम लोग एक लीगल वे पे थाईलैंड कोर्ट से इस मैटर को आगे जरूर बढ़ाएंगे, क्योंकि ये हम लोग की बदनामी हो रही है सर, ये और किसी की बदनामी, ये नेताजी की जो बदनामी हो रही थी, लेकिन इसमें हम लोग जो इंडियन कम्युनिटीज इन थाईलैंड रह रहे, उसका सबसे बड़ा बदनामी हो रहा है सर। तो मित्रों, आप थे श्री सुधांशु चंद्र जी, जो अपना पक्ष रख रहे थे, क्योंकि पूरी घटना के प्रत्यक्षदर्शी गवाह हैं, सारी घटना इनके सामने हुई थी और इनका स्पष्ट कहना है कि थाईलैंड में उस शाम इंडियन कॉन्टिंजेंट के, हमारी महिला पहलवानों के साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई। सुधांशु चंद्र जी, हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर से आपसे संपर्क करेंगे। आज आप हमारे दर्शकों के साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इस शो में, इस वीडियो